दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंसी और अनबायस्डनेस देखेंगे। कंसिस्टेंसी जो है वो पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर ही साल ये कंसिस्टेंसी 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। और ये अनबायस्डनेस भी, जब ये नहीं आएगा तब ये आएगा, तब जब ये आएगा तब ये नहीं आता, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो देखते हैं कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो a sequence of estimator Tn is said to be consistent sequence of estimator of theta। कहता है कि एक सीक्वेंस है एस्टिमेटर का जिसको हम लोग Tn माने हैं। क्या माने हैं? Tn मान लिए हैं। उसको हम लोग कंसिस्टेंट सीक्वेंस कब कहेंगे? उस थीटा के एस्टिमेटर का जब हमारा Tn जो है वो कन्वर्ज करेगा थीटा की तरफ। क्या? जब हमारा Tn जो है वो कन्वर्ज करेगा थीटा के तरफ उसके प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी जब उसका निकालेंगे तब, जैसे कि अब Tn को कन्वर्ट करना है थीटा की तरफ, तो कैसे? बस ऐसे ही कोई नंबर लिख देंगे? नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी निकालते रहेंगे तो एक ऐसा वैल्यू आते रहेगा जैसे लगेगा कि वो अब थीटा बनने वाला है। उसको जो ये डिफिनेशन है उसको ऐसे मैथमेटिकल में कैसे लिखा जाएगा? Tn जो है वो थीटा की तरफ कन्वर्ट कर रहा है जब उसके ऊपर हम लोग प्रोबेबिलिटी का फंक्शन लगा रहे हैं, एस जहां पर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये थीटा जो है वो बिग थीटा से बिलोंग करता है। मतलब ये छोटा सा जो थीटा है वो बिग थीटा के अंदर पूरा है, उसी का एक सब पार्ट है। और ये जो बिग थीटा है इसको हम लोग पैरामीटर स्पेस से लाते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये पहला डिफिनेशन है। इसकी जगह दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर Tn इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर ऑफ थीटा। कहता है कि एक सीक्वेंस है जो कि एस्टिमेटर का जिसको हम लोग Tn माने हैं उसको हम लोग कंसिस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे इस थीटा के एस्टिमेटर के लिए। कब? जब ओवरऑल इस जो ये उल्टा ए है इसको उल्टा ए बनाया जाता है, ऐसे और कट किया जाता है। इसको बोलते हैं ओवरऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। क्या बोलते हैं? जब हमारा ओवरऑल एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर हो 0 से तब ये दोनों लागू होना चाहिए। क्या है? पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में मॉडुलस ऑफ, इसको मॉडुलस कहते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है स्टेट, और इसका काम होता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को बाहर पॉजिटिव वैल्यू में लाना। तो ये मॉडुलस ऑफ Tn माइनस थीटा स्मॉलर देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1, एस जहां पर n जो है वो थीटा की तरफ होगा, मतलब सॉरी इन्फिनिटी की तरफ होगा, वहां पे आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं। दूसरा क्या है कंडीशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ Tn माइनस थीटा ग्रेटर देन एप्सिलॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों केस होगा तब ये जो सीक्वेंस है वो हमारा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंसी सीक्वेंस कहलाएगा। अब देखते हैं अनबायस्डनेस। अनबायस्डनेस क्या होता है? एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे कि कहता है कि एक एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड पॉपुलेशन के लिए अनबायस्ड कब कहलाएगा? और यहाँ पे जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो ये है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और ऐसे और भी होते हैं। ये कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ द एवरेज आर, मतलब मेन डिफिनेशन जो है यहाँ से शुरू होता है। ये तो बस ऐसे डिफिनेशन को बताने के लिए था, मेन डिफिनेशन यहाँ पे है। इफ एंड ओनली इफ द एवरेज आर द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर। मतलब कहता है कि एक एस्टिमेटर का सैम्पलिंग मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन जब निकालते हैं और उस मीन का हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, वो हमेशा बराबर होना चाहिए ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एस्टिमेटर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग निकालते हैं तो उसका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज वैल्यू जो होगी हमेशा ट्रू वैल्यू होगी उस पैरामीटर के लिए। किस पैरामीटर के लिए? ये वाले पैरामीटर के लिए जो हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस है। इसका दूसरा डिफिनेशन है इफ x1 x2 and so on xn be a random sample of the size n taken from the population। कहता है कि एक पॉपुलेशन है जिसका साइज हम लोग n माने हैं, उसमें से एक रैंडम सैंपल निकाले हैं जिसका नाम x1 x2 n xn तक ऐसे करके निकाले हैं, रैंडम सैंपल है। और इस सैंपल का जो साइज है वो n है। कहाँ से निकाले? एक पॉपुलेशन में से निकाले, जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, f ब्रैकेट में x, 0। पहला होता है मीन, दूसरा होता है वेरिएंस, ये पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पर मास क्या कर रहा है? जो डेंसिटी है वो एक तरह का मास होता है, जब वो हम लोग फॉर्मूला में देते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम हम लोग का कम हो जाता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब इसको हम लोग कम मानने लगते हैं तब ये मतलब निग्लिजिबल करने लगते हैं इसको, तब हमारा ये डेंसिटी और मास इक्वल होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी की जगह मास ब्रैकेट में लिखा गया है। वेयर थीटा इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर देन एन एस्टिमेटर। जहां पर ये थीटा जो होगा वो पॉपुलेशन पैरामीटर होगा, तब इसका एस्टिमेटर क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा। Tn जो होगा वो स्मॉल t ब्रैकेट में x1 x2 and so on xn तक होगा, और इसी को हम लोग अनबायस्डनेस पॉपुलेशन पैरामीटर कहेंगे जब थीटा जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। एस्टिमेटर ऑफ t जो ये वाला t है
उसका एस्टिमेटर लेंगे तब थीटा आना चाहिए, जहां पर ओवरऑल थीटा जो है वो बिग थीटा से बिलोंग करना चाहिए। ये था हमारा कंसिस्टेंसी और अनबायसनेस। अभी इसके आगे और भी देखते हैं कि हमने अनबायसनेस का 2 डिफिनेशन देख लिया है। अब तीसरा डिफिनेशन जो कि बिना मैथमेटिकल का है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो वीडियो में बना रहा प्लेलिस्ट सीक्वेंस जो है ये पूरा पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से है। इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये एक दो जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो नहीं आया, मैं वो बता दूंगा क्या क्या नहीं आएंगे, लेकिन वो जो है वो पढ़ना बिल्कुल जरूरी है आगे वाले वीडियो या आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। तो देखते हैं अनबायसनेस का तीसरा डिफिनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब कहता है कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी है स्टैटिस्टिक्स का जो कि इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर का वो एक्यूरेट एस्टिमेटर है कि नहीं है। अब जो ये देखते हैं एब्सोल्यूट अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको भी जान लेते हैं। इफ एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ पैरामीटर फॉर ऑल, मतलब कहता है कि एक ऐसा एस्टिमेटर जो कि अनबायस होगा हर पैरामीटर के लिए हमेशा, तब उसको हम लोग एब्सोल्यूट अनबायसनेस एस्टिमेटर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर बस इसमें एक ही आता है जिसका नाम होता है सैंपल मीन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर कर लिए? कंसिस्टेंसी, साथ में अनबायसनेस और एब्सोल्यूट अनबायस्ड एस्टिमेटर, जहां पर हम लोग ने देखा अनबायसनेस का 3 डिफिनेशन और ऐसे ही और कंसिस्टेंसी का 2 डिफिनेशन। ऐसे ही मैं जो भी टॉपिक बनाऊंगा जितना हो सके मतलब डिफिनेशन 1-2 और करके होंगे कि आप जिसको प्रिफर कर सकें, जो आपको आसान लगे उसको लिख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।